चलो अब हम आ जाते हैं वॉइसेस जो आपकी जो हीरोइनें हैं जिनको आपने आवाज दी है. सो बेसिकली वो आवाज आपकी नॉर्मल नेचुरल आवाज होती है ना, लेकिन वो हर एक हीरोइन पे ऐसी चिपक जाती है कि ऐसा लगता है वही बात कर रही है हिंदी में. तो हम एक एक करके कुछ एक डायलॉग्स सुने. हाँ जरूर, बिल्कुल. तो फातिमा गुल जो है, तो फातिमा गुल का जो कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही छोटी, यंग और मासूम सी, तो मेरी वॉइस से भी छोटी वॉइस है वो. उसका कैरेक्टर जो है. तो मुझे वो करना पड़ा था उसमें, उससे मैच करने के लिए. तो हमेशा वो जिससे उसकी पहले सगाई होती है, मुस्तफ़ा कैरेक्टर, तो वो उससे एक दिन बैठी रहती है और ख्वाब बुनती है ना लड़कियां शादी के बाद की. तो उस तरह से वो बात कर रही है और वो कह रही है कि कैसे हमारा आगे क्या क्या होगा. तो वो बैठा है और वो ऐसे कह रही है कि हमारा घर, उसकी चाबियां, सबका ध्यान सिर्फ हम रखेंगे. पहली बार हमारा खुद का कमरा होगा, हमारे पर्दे, हमारा किचन, उसमें रखे बर्तन सब हमारे होंगे. हम जो चाहे वो करेंगे, हमारी मर्जी. So beautiful. इतना प्यारे तरीके से उसने ये बोला है. उसकी इमेज आ गई मेरी आंखों के सामने. तो इसके अलावा जैसे कि मैंने, आपको पता है फातिमा गुल में मैंने भी बाद में जाके डब किया था. अच्छा. उन आई थिंक, अब मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई, 7-8 साल पुरानी. आई थिंक जो 4 अक्यूज्ड थे, जो रेपिस्ट थे, उसमें से एक की गर्लफ्रेंड. अच्छा. हाँ, क्योंकि उनकी सबकी एंट्री काफी बाद में हुई थी. हाँ. या बाद में बनी होगी गर्लफ्रेंड, आई डोंट रिमेम्बर. हाँ. कुछ चीजें ना, जैसे कि अभी तुम मुझसे कोई भी मैंने डब किया है, पूरी कहानी पूछोगी ना, तो कई बार ना मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ, क्योंकि हमने उसके बाद दोबारा देखने का मौका नहीं मिलता है, तो भूल जाते हैं. कई बार लोग मुझे बताते हैं अरे ये ऐसा था. मैंने कहा अच्छा. हाँ ऐसा होता है. तो लेकिन ये खुशी होती है कि हम उस शो से जुड़े हुए थे. है ना. तो वो चीज होती है. फिर KGF 2. तो KGF 2 में ना 2-3 डायलॉग्स काफी फेमस हुए. और अच्छा, एक छोटी सी, हालांकि उसमें 2 ही लाइन है उस सीन की. वो गाना है ना, महबूबा मैं तेरी महबूबा. तो उसमें बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, इसके पास आती है ऐसे नजदीक आके कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू. इतना कहती है और गाना शुरू होता है, महबूबा मैं तेरी महबूबा. बहुत प्यारी रील बनी है उसकी. और फिर एक जगह है जहाँ पर ये कहीं जाने वाला होता है फाइट, और उसके लिए एक सीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो वहाँ पर ये आके से जैसे कहते हैं ना कि हम आशीर्वाद देने आती है, नॉट आशीर्वाद बट हिम्मत देने आती है. तो वो कहती है कि जो भी भला होने वाला हो तुम्हारा ही हो, तुम्हें लगने वाले सारे पाप सिर्फ मुझे लगे. तो इस तरह से वो उसे कहती है. तो वो भी बड़ा प्यारा था. और कंचना 2 में ना उसका बहुत ही एक, जहाँ पे मैंने कहा कि उसके अंदर वो आत्मा आ जाती है, पहले तो नॉर्मल कैरेक्टर चलता है, पर अचानक से उसकी आवाज़ जो फटती है, जैसे करने में मेरी आवाज़ रियल में फट गई थी. मतलब कुछ दिनों तक आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हो. तो वो फिल्म मैंने 2 शिफ्ट्स में पूरी की थी. अच्छा. तो वो सीन में बहुत चिल्लाती है वो, आते आते पूरे बाल उड़ जाते हैं. तो उसमें वो एकदम से कहती है कि शिवा सर काट दो इसका, 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 उसका भी, छोड़ना मत, इसने हमारा घर उजाड़ दिया, एक एक को चुन चुन कर मारना, छोड़ना मत. अरे बाप रे. ये तो मैंने कम किया. आई कुड अंडरस्टैंड. उसने बहुत ज्यादा करना था. और ऐसा मेरे साथ भी होता है, पता है, जब कोई ग्रफी वाली वॉइस होती है, या ऐसा कैरेक्टर जिसमें मान लो उसमें भूत आ गया है. तो जब इस तरह से वॉइस को चेंज करना पड़ता है ना, मुझे भी तकलीफ होती है. तो वो चीज़ है. लेकिन फिर ये भी लगता है कि अरे वाह, हमने कर लिया, क्योंकि कई बार आपको अपनी कैपेसिटी पता नहीं होती है, क्योंकि ट्राई नहीं किया होता. और फिर जब ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो हमें बाद में देख के हमें लगता है अरे वाह, हमने किया ये. ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था. मैं डिज्नी का शो कर रही थी, एंड उसमें वो प्रिंसेस होती है. मेरी जो कैरेक्टर थी वो प्रिंसेस है. अब क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत स्वीट है और पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी, तो मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही शुरू से मिलते हैं. तो मैंने कभी नेगेटिव कैरेक्टर ट्राई ही नहीं किया था, और उसी वजह से मुझे लगता था मैं कर ही नहीं सकती. अब हुआ ये कि मैं प्रिंसेस का कैरेक्टर कर रही हूँ, और एक एपिसोड में उसके अंदर एक विच की आत्मा घुस जाती है, तो वो बन जाती है नेगेटिव. अब सडनली मुझे जी महाराज आप क्या कर रहे हैं,
ऐसे करते करते जी महाराज ऐसे करना पड़ा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। और वो विच वाला लाफ्टर, अरे ये तो बहुत oh my God, ये मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ट्राई तो करो एंड आई ट्राइड एंड मैंने सोचा ये तो मैंने कर लिया। हाँ सोचो अब एक जगह हम करें हाँ और भी एकदम से ये सब मतलब सच में मैंने भी ट्राई नहीं किया था, फिर जब मैंने किया मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ, ऐसे मत बोलो। हाँ पर यार मतलब वाकई में ये सोचो ये कितना कमाल है ना ये भी कि आप एक ही इंसान हो, आप इतने सारे इंसानों की आवाज बन गए हो। कितनी बड़ी बात है ये। यस। हाँ।